Bismillahirrahmanirrahim. Steam causes severe burns than boiling water. It is due to मीन्स जो स्ट्रीम होता है हमारे पास, जो वेपर होते हैं, वो अगर हाथ वगैरह को लग जाए तो उससे ज़्यादा बंदा जल जाता है इस कंपेयर टू अगर वो बॉइलिंग वाटर में हाथ डालें। तो इसका जो वजह है, एक जो बॉइलिंग वाटर है उसकी जो हमारे पास हीट होती है उसको मतलब उससे ना जो वेपर है उसमें 40.8 किलो जूल पर मोल उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी इंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग लिक्विड। जो लिक्विड होता है उसको अगर 40.8 किलो जूल पर मोल अगर हम हीट दें तब जाके वेपर में चेंज हो जाता है। तो मीन्स वेपर की जो हीट होती है या इंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से भी वो ज़्यादा बर्न करता है। तो इसकी वजह क्या है? हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होगी। ये ऐसा नहीं होता कि मीन्स एक मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, ये बंडल ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिलके ये वेपर जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों साइड पे होगी। फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स, ये भी वजह नहीं है, स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। सेकेंड MCQ, विच ऑक्साइड ऑफ पोटाशियम कंटेन मोर ऑक्सीजन देन इट्स नॉर्मल ऑक्साइड। हमारे पास जो पोटासियम है उसकी जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो K2O है। मीन्स यहाँ पे 2 टाइम्स जो पोटासियम है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 33% है और 66% क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अगर हम वो डिवाइड कर ले तो वो पोटासियम है। जो परऑक्साइड है उसमें परऑक्साइड क्या होता है, उसमें जो पोटासियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है, और जो सुपर ऑक्साइड है उसमें फिर पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वह -1 और 2 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सुपर ऑक्साइड को तो यहाँ पे 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और 1 टाइम पोटासियम है। तो सबसे ज़्यादा, और परऑक्साइड में सेम ही है, 50-50% है। तो सुपर ऑक्साइड इसका जवाब है। एक होता है सब ऑक्साइड, उसमें फिर लीस्ट अमाउंट ऑफ क्या होता है, पोटासियम होता है, या मतलब कोई भी ऑक्सीजन जो नॉर्मल होती है उससे लीस्ट अमाउंट में अगर हो तो इसको फिर सब ऑक्साइड बोलते हैं। A gas decolorized alkaline KMnO4 solution but does not give any PPT with ammoniacal silver nitrate। जो इसको बायर रिएजेंट भी बोलते हैं अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को। ये डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की जो, या इसको बोलते हैं अनसेचुरेशन की डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। तो इसमें इथाइलिन जो है ये इसमें डबल बॉन्ड है तो ये इसके साथ तो PPT देगा, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देगा। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो अगर अल्काइन हो, वन अल्काइन हो, तब ये मतलब दोनों के साथ वो PPT देगा। लेकिन यहाँ पे तो वन अल्काइन नहीं है तो इथाइलिन सिर्फ बायर रिएजेंट के साथ हमारे पास वो देगा और दूसरे के साथ PPT नहीं देगा। वाई एथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन द लिक्विड अमोनिया देन इन वाटर। तो जो हमारे पास एसिडिटी या बेसिडिटी होती है दोनों डिपेंड करती है कि आप वो किस सालमेंट में ले रहे हो। कंपैरिजन भी जब हम करते हैं तो उसके लिए आपने सालमेंट वो मेंशन करना होता है। फर्स्ट करें हमने 2 एसिड में कंपैरिजन करना है, फर्स्ट करें हमने सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में वो करना है, कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हम मेंशन करते हैं कि हमने किस सालमेंट में लिया हुआ है। तो सालमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एसिडिटी या बेसिडिटी में। तो अगर वाटर है सालमेंट तो उसमें जो इथेनोइक एसिड की एसिडिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू एमोनिया कम होती है। तो ये इसकी वजह जो बेसिक ये है कि एमोनिया वो बेस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वो स्ट्रॉन्गर बेस है ना, तो वो जो H उन्होंने रिलीज़ करना होता है इथेनोइक एसिड ने, वो उसको जल्दी पकड़ लेता है, या मीन उससे खींच लेता है। उसने बेस जो है वो H को हाइड्रोजन ये केटायन को ना वो खींच लेता है ना, उसमें वो खींचने की सलाहियत होती है। तो मीन्स वो ज़्यादा खींच लेता है, फिर वो इट मीन कि वो एथेनोइक एसिड जो है H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा। तो यही इसकी वजह है कि वो फिर
एमोनिया में ए स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो फर्स्ट वन इसका जवाब है। बाकी दोनों सही नहीं है। विच वन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, मीन पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? तो एक पे है, ये दोनों अल्कोहल है, एक थायोल है और एक फिर क्या है, अल्कोहल है। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव है। तो इसमें जो डिफरेंस है ना वो हमने कहाँ निकालना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सल्फर ज़्यादा है और सल्फर का जो साइज़ है वो इस कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखेगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर, वो अपने साथ करीब रखेगा, मीन ईजिली देगा नहीं। लेकिन सल्फर का साइज़ भी बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियस लवर ज़्यादा होगा क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज होंगे वो किसी कीटाणु को देने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्ज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरी पे हम देखेंगे कि उनमें से स्टेबल अब कौन सा है। अगर सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आगे फिर जो उसका वो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। नाइट्रोजन का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है वो अगर हम देखें ना तो वो इवन फर्स्ट भी कम होगी क्योंकि तब फर्स्ट पे वो स्टेबल होता है, सेकेंड पे वो स्टेबल नहीं होता। वो फ्लोरीन की भी सेकेंड यकीन फर्स्ट से ज़्यादा होगी लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोडियम कम होगी। ऑक्सीजन की फर्स्ट से ज़्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, और वो ख़ुद के साथ कंपेयर करे, लेकिन वो सोडियम से कम होगी। तो सोडियम इसका जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन? जो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम देखें एमओटी को, से हम बना लें एमओटी को हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। O2 पॉजिटिव अगर हो तो इट मीन वहाँ वो वही 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो वहाँ पे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। अगर O2 नेगेटिव हो तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो मीन वो पेयरिंग हो गई है उसमें भी जो नॉन बॉन्डिंग वो ऑर्बिटल है। तो इट मीन्स जो O2 है वो इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। The oxidation state of नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, और तो अमोनियम नाइट्रेट के बाद हमारे 2 आयन से बना हुआ था, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें NH4 पॉजिटिव में 4 हाइड्रोजन मीन 4 पॉजिटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव तो ऊपर शो है ना, मीन 3 के साथ वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मीन 3 नेगेटिव आएगा इस पर। 3 और 3 आपस में पकड़ जाएंगे और एक पॉजिटिव तो ऊपर हो गया है। तो इनमें से 3 वाले ये है फर्स्ट वन जो है। और NO3 में अगर हम देखें तो इसमें 1 नेगेटिव ऊपर है और 5 पॉजिटिव। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो मीन यहाँ पे फिर नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा। तो फिर 5 आपस में कट जाएंगे और एक नेगेटिव तो आपस में ऊपर शो हो रहा है। तो फर्स्ट वन इसका आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसका जो कम्प्लेक्स का क्या होगा, ये 6 होगा क्योंकि यहाँ पे इथाइन का 2 है, वो बाइडेंटेट है, तो 4 इनका हो जाएगा और 2 Cl2 का, तो इट मीन इसका 6 होगा, टोटल इसका 6 होगा। विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? सेकेंड मीन ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के साथ, क्योंकि इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो कम सॉल्युबल होता है। द नंबर ऑफ पीक्स गिवन बाय एथेन थायोल इन NMR स्पेक्ट्रम आर। तो ये हमारे पास तीन पीक्स देगा। क्यों? अब ये पीक्स जो है ना ये डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंट पे। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट में अगर हाइड्रोजन हो तो डिफरेंट पीक देगा। हाइड्रोजन तो सारे मतलब सेम है, लेकिन देखिए इसका इन्वायरमेंट चेंज है। यहाँ पे S के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, दोनों का इन्वायरमेंट मीन आपस में तो सेम है लेकिन बाकी से डिफरेंट है। एक साइड पे कार्बन के साथ और ये कार्बन फिर एक साइड पे सल्फर के साथ, एक साइड पर कार्बन के साथ लगा हुआ है, और फिर ये हाइड्रोजन जो है इनका इन्वायरमेंट चेंज है। 3 हाइड्रोजन जो है ये आपस में सेम है लेकिन इन्वायरमेंट का चेंज है बाकी हाइड्रोजन की निस्बत। तो इट मीन्स कि 3 हमारे पास क्या होंगे, पीक्स आएंगे।